चलिए गुरुमंद यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार स्वागत है। मैं मुशर्रफ फैयाद हाशमी फ़िलहाल क्लास 12 वालों के लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। हमने आपको पिछली एक लास्ट वीडियो में जो चैप्टर आपका चल रहा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसमें हमने आपको कुछ घटनाएं बताई थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बताया था, फैराडे के नियम के बारे में बताया था। उसी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में एक टॉपिक आता है, एक डेरिवेशन हम लोग समझेंगे। वो डेरिवेशन का नाम होता है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 12th वालों के लिए, फिजिक्स के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें अगर हम कोई रेखीय चालक रखते हैं, उसकी गति कराते हैं, तो गति कराने के फलस्वरूप उस चालक के सिरों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न होता है, प्रेरित विभवांतर क्या होता है, या अथवा हम विद्युत बल के नाम से उसे जानते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये समझ चुके होंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमने लिया एक छड़ Mn, मान लीजिए कि एक रेखीय चालक है, सपोज दैट ये एक छड़ है, ठीक है, और ये क्रॉस जो साइन आपके बने हुए हैं, ये क्रॉस साइन आपको दर्शाते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र है तो हमने क्या करना है, हमने एक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कागज के तल के लंबवत रख देना है। जो हमने इस छड़ को कागज के तल के लंबवत रख दिया, मान लिया कि इस छड़ की लंबाई आपकी कितनी है, स्मॉल l लंबाई है, ठीक है। अब जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराएंगे, चलाएंगे, तो इसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न होना है, यह हमको निकालना है, ठीक। हमने क्या करना है कि जब हम कोई चालक लेते हैं तो चालक लेने के फलस्वरूप इतना हम जानते हैं कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आने का सोर्स जो है वो अपने परमाणुओं से निकल आते हैं। जब वो अपने परमाणुओं से निकल आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है कि जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश भी होते हैं, और जितने ऋणावेश होते हैं उतने धनावेश भी होते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात यह है कि जब हम इस छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, लंबवत हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया है, और हम v वेग से इस छड़ को दाईं ओर चलाते हैं। जब हम इस छड़ को दाईं ओर मूव करते हैं तो मूव करने के फलस्वरूप हमें ये पता है कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर धनावेश भी है, तो जब ये भी इलेक्ट्रॉन जो आवेश होगा इसके अंदर, वो भी मूव करने लगेगा। अब हमको ये पता है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश मूव करता है, गतिमान होता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। इसे हम चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं, Fm से इसे व्यक्त करते हैं। जब हमने Fm से इसे व्यक्त करा, तो जैसे हमने v वेग से इसको चलाया, तो इसके अंदर जो आवेश था उस आवेश पर क्या लगने लगा, एक चुंबकीय बल लगने लगा। वो चुंबकीय बल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, Fm बराबर, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं चुंबकीय बल को, तो ये हो जाएगी आपकी QVB। v वेग से हम चला रहे हैं, Q उस पर आवेश है और B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अधिकतम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका QVB होगा। अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने इसके बाद में समझा कि इन दिस सिचुएशन जो हम इसको मूव करा रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल Fm की दिशा है, डायरेक्शन है, वो धनावेश पर छड़ के n सिरे की ओर होगी और ऋण आवेश पर छड़ के n सिरे की ओर होगी। जब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं इसके अंदर आवेश था। अब हमने ये देखना है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी थे, किसके, छड़ के अंदर। जब छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन थे तो इन दिस सिचुएशन उन्होंने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन है वो छड़ के n सिरे से n सिरे की ओर मूव करने लगे। जब हमने इसको दाईं ओर चलाया तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, n सिरे से n सिरे की ओर मूव करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन m सिरे से n सिरे की ओर मूव करने लगे तो फलस्वरूप n सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो गया। धनावेश कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ से ऋणावेश कम हुआ, तो जब यहाँ से ऋणावेश कम होगा तो यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और n सिरे पर क्या आ गया, आपका ऋणावेश आ गया। अब हमने ये देखना है कि n सिरे पर धनावेश और n सिरे पर ऋणावेश आ गया, तो इसका मतलब ये हो कि छड़ के सिरों के मध्य जो है, छड़ के सिरों पर आवेश एकत्र हो गया। जब छड़ के सिरों के मध्य आवेश एकत्र हो गया तो इनके सिरों के मध्य आवेश एकत्र होने के फलस्वरूप इसके सिरों पर एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। उस विभवांतर को हमने मान लिया कि वो v विभवांतर है, ये विभवांतर प्रेरित हो गया। अब जब छड़ के सिरों के मध्य विभवांतर प्रेरित हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो हमें ये पता था कि चालक की लंबाई स्मॉल l, तो आपका वैद्युत क्षेत्र कितना निकल के आएगा, वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा आपका E बराबर V अपॉन L।
अब E बराबर V अपॉन L निकल के आ गया। अब इन दिस सिचुएशन अब हमें ये देखना है कि जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया भाई, हो गया ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके अंदर आवेश था, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक आवेश पर एक बल कार्य करता है। कहा साहब कौन सा बल कार्य करता है? हाँ भाई साहब, वो बल होता है वैद्युत बल, जैसे अपन किससे व्यक्त करते हैं? Fe से व्यक्त करते हैं जी, बिल्कुल। बड़ी समस्या, वैद्युत बल उत्पन्न हो गया। अभी तक चुंबकीय बल से जैसे तैसे निजात मिली, वैद्युत बल आ गया। क्यों? क्योंकि क्षण के अंदर तो आवेश है। अब जब क्षण के अंदर आवेश है, क्षण के अंदर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो भैया वैद्युत बल तो लगेगा। तो प्रत्येक आवेश पर, क्षण के अंदर जो प्रत्येक आवेश है ना, उस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है। वो वैद्युत बल कितना होता है? पढ़े, पहले चैप्टर में पढ़े, Q × E के बराबर होता है। चलो यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब जब वैद्युत बल हमने देख लिया, चुंबकीय बल हमने देख लिया, हमारे दिमाग में चला कि इसकी डायरेक्शन देखना चाहिए। डायरेक्शन देखी तो साहब दोनों अपोजिट डायरेक्शन मिली एक दूसरे के। धन आवेश पर भी अपोजिट डायरेक्शन, ऋण आवेश पर भी अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब धन आवेश और ऋण आवेश पर वैद्युत बल चुंबकीय बल के अपोजिट डायरेक्ट में है, अपोज डायरेक्ट कर रहा है, तो हमने ये देखना है कि जिस स्थिति में चुंबकीय बल वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में n सिरे से n सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों का आवागमन बंद हो जाएगा। जब आवागमन बंद हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्षण के सिरों के मध्य सबसे अधिक विभवांतर प्रेरित होगा। जब सबसे अधिक विभवांतर प्रेरित होगा तो हमने ये देखना है कि Fe Fm के बराबर होने पर क्या मामला बनता है। हमने देखना है कि Fe बराबर Fm की सिचुएशन में आवागमन रुक जाता है और इसके सिरों के मध्य अधिकतम विभवांतर प्रेरित हो जाता है। तो Fe बराबर तो हम समझे थे कि QE था और Fm बराबर हम समझे थे कि QV भी था, ठीक है। और E बराबर हम समझे थे कि V अपॉन L था, तो QV अपॉन L बराबर QVB आ गया। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली V बराबर जो आपका निकल गया है VBL। ये V वेग है, याद रखना, और ये V विभवांतर है, तो V बराबर VBL। ये मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन M × N, यानी क्षण के सिरों के मध्य अधिकतम विभवांतर कितना प्रेरित होगा? कब? जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराएंगे। जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराएंगे, हम अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेंगे तो हमारे सिरों के मध्य भी एक विभवांतर प्रेरित हो पाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना था। मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर अगर हम मूव करेंगे तो हमारे सिरों के मध्य भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी चालक वस्तु होगी उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, एनी वे कोई भी वस्तु हो, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र को काटती हुई मूव कर रही है, परपेंडिकुलर होगी तो काटेगी, या किसी एंगल पे मूव करेगी तब भी काटेगी। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना आपका, उस हमने जो छड़ को थीटा कोण पर रख देना है, तो छड़ को थीटा कोण पर रख देना है ना, तो V बराबर VBL sin थीटा हो जाना है। VBL sin थीटा, और थीटा को ये बताना है कि छड़ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखी हुई है। अब ये थीटा कोण अगर 90 होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, तो मैक्सिमम सिचुएशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू 90 sin 90 इज इक्वल टू 1 व्हाट वैल्यू वी विल गेट? दिस इज VBL। वी विल गेट VBL। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। अगर हमने ये देखना है कि थीटा इज इक्वल टू 0 रख देना है, तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रख देना है, तो इसका मतलब तो यहाँ से सेंस ये निकला कि ये छड़ को हम क्या कर रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल रख रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रख रहे हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख रहे हैं तो sin 0 इज इक्वल टू 0 वी विल गेट that V is equal to finally 0। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फिर प्रेरित विभवांतर कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि जब हम उस चुंबकीय क्षेत्र में ही मूव कराएंगे तो कोई भी विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कि जब हम किसी छड़ को या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराते हैं तो उसके सिरों के मध्य एक विभवांतर प्रेरित हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे आपको तीसरा पार्ट मिलेगा इस चैप्टर का, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।